ओम शांति। आज 8 अगस्त 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई है कि बच्चे, देह अभिमान सभी विकारों की जड़ है। इसीलिए बाबा बार बार बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि जितना देह अभिमान में रहेंगे अनेक विकर्म होते रहेंगे और विकर्मों का फल जरूर प्राप्त होता ही है। देही अभिमानी होकर कर्म करेंगे तो अटेंशन रहेगा और कोई भी विकर्म नहीं होगा। बच्चों को अभी यही पुरुषार्थ करना है कि योग से अपने विकर्मों का विनाश करना है। बाबा कहते हैं, बच्चे, इस जन्म के जो भी पाप कर्म है वो बाबा को सच सच सुना दो और अपने आप को हल्का कर दो, क्योंकि बोझ आत्मा को भारी कर देता है। तो बच्चों को अब देह अभिमान से स्वयं को मुक्त कर देही अभिमानी बनना है। दूसरा बाबा कहे, ज्ञान सुनने के लिए नहीं है, ज्ञान को समझना है। और समझ करके जब एकांत व फुर्सत मिलती है तो बैठकर उस पर विचार सागर मंथन करना है। इसी को कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। स्वदर्शन से किसी का गला नहीं काटना है, लेकिन अपने अंदर रहे हुए विकर्मों का विनाश करना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर, बाकी थोड़े दिन ये कर्म भोग है। आज की मुरली से प्रश्न है, विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है? उत्तर है, जो सर्व विकर्मों की जड़ देह अभिमान है, उस देह अभिमान में कभी न आए, ये ध्यान रखना है। इसके लिए बार बार देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अच्छे व बुरे का फल जरूर मिलता है, अच्छे व बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है, अंत में विवेक खाता है। लेकिन इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाप को सच सच सुनाना है। ओम शांति। बड़े ते बड़ी मंजिल है याद की। बहुतों को सिर्फ सुनने का शौक रहता है। ज्ञान को समझना तो बहुत सहज है। विकर्म भस्म हो, कर्मातीत अवस्था कैसे हो जाए, इसके लिए ये युक्ति बताई है। बाकी समझाते हैं, इस जन्म में जो भी विकर्म किए हुए हैं वह लिख कर दो तो बोझ हल्का हो जाए। बाबा कहे, जो भी विकर्म किया हुआ है वह लिख करके दो तो बोझ हल्का हो जाए। जन्म जन्मांतर के विकर्म तो कोई लिख ना सके, विकर्म तो होते आए हैं। भगवान वाच तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझाता। बाबा कहते हैं, ये सर्विस तो बहुत है, यहाँ एकांत में बैठ ये काम करो। जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, गीता पाठशालाएं आदि है, उन सबको जगाना है, सबको संदेश देना है। क्या संदेश देना है? यह पुरुषोत्तम संगम युग है। शिव बाबा की बायोग्राफी लिखो, फिर आप ही वह जज करेंगे। अभी तुमको बुद्धि में सिर्फ याद करना है। बाप के पास भी बुद्धि में ज्ञान है, कोई शास्त्र आदि थोड़ी पढ़ते हैं, वह तो नॉलेजफुल है। नॉलेजफुल का अर्थ फिर मनुष्य समझते हैं, सबके दिलों को जानने वाला है। भगवान देखते हैं तब तो कर्मों का फल देते हैं। ड्रामा में जो विकर्म करते हैं तो उनकी सजा होती जाती है।
अच्छे व बुरे कर्मों का फल मिलता है। ये हो नहीं सकता है कर्मों का फल न मिले या कोई कर्मों से बच जाए। बाबा कहे अच्छे व बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है। इसकी लिखत तो कोई है नहीं, मनुष्य समझ सकते हैं जरूर कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलता है। अंत घड़ी विवेक फिर बहुत खाता है। जो विकर्म किए हुए हैं अंत घड़ी में वो सामने आते और विवेक बहुत खाता है। हमने यह पाप किए हैं, सब याद आता है। जैसा कर्म वैसा जन्म मिलेगा। अभी तुम विकर्माजीत बनते हो तो कोई भी ऐसा विकर्म नहीं करना चाहिए। बड़े से बड़ा विकर्म है देह अभिमानी बनना। बाबा बार बार कहते हैं देही अभिमानी बन बाप को याद करो। पवित्र तो रहना ही है। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मनुष्य कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। दो बाप तो सब समझते हैं, लौकिक और पारलौकिक, और यह अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा फिर यहाँ संगम युग पर। ब्राह्मण भी चाहिए ना, वह ब्राह्मण कोई ब्रह्मा के मुख वंशावली थोड़ी है। जानते हैं ब्रह्मा था इसलिए ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहते हैं। यह नहीं जानते कि किसको कहते हैं, कौन से ब्राह्मण। तो बच्चों को 100 पॉइंट्स धारण करनी है और फिर सर्विस करनी है। पूजा करने व श्राद्ध खाने पर ब्राह्मण लोग आते हैं, उनसे भी तुम चिट चैट कर सकते हो, उनको सच्चा ब्राह्मण बना सकते हो। अभी भादों का मास आता है, सभी पितरों को खिलाते हैं, वह भी युक्ति से करना चाहिए। नहीं तो कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जाकर सब कुछ छोड़ दिया है। ऐसा कुछ नहीं करना है जिसमें कोई नाराज हो। युक्ति से तुम ज्ञान दे सकते हो। जरूर ब्राह्मण लोग आएंगे तब तो ज्ञान देंगे ना। इस मास में तुम ब्राह्मणों की बहुत सर्विस कर सकते हो। भादो मास में बाबा कहे तुम ब्राह्मणों की बहुत सर्विस कर सकते हो। बताओ ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, जब एकांत व फुर्सत मिलती है तो ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन कर लिखना है। सबको संदेश पहुंचाने का व सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी है। सबको संदेश पहुंचाने व सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी है। दूसरी पॉइंट, विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अभी कोई भी विकर्म नहीं करना है। इस जन्म के किए हुए विकर्म बाप दादा को सच सच सुनाने हैं। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अटल भावी को जानते हुए भी श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थ भव। अटल भावी को जानते हुए भी श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थ भव। नया श्रेष्ठ विश्व बनने की भावी अटल होते हुए भी समर्थ भव के वरदानी बच्चे सिर्फ कर्म और फल के, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के, निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी अनुसार निमित्त बन कार्य करते हैं। नया श्रेष्ठ विश्व बनने की भावी अटल होते हुए भी
समर्थ भव के वरदानी बच्चे सिर्फ कर्म और फल के, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी अनुसार निमित्त बन कार्य करते हैं। दुनिया वालों को उम्मीद नहीं दिखाई देती और आप कहते हो ये कार्य अनेक बार हुआ है, अभी भी हुआ ही पड़ा है, क्योंकि स्व परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। साथ साथ परमात्मा कार्य सदा सफल है ही। आज का स्लोगन है, कहना कम करना ज्यादा, ये श्रेष्ठ लक्ष्य महान बना देगा। कहना कम करना ज्यादा, ये श्रेष्ठ लक्ष्य महान बना देगा। आज का व्यक्त इशारा, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई न दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसे लवलीन स्थिति में रह एक शब्द भी बोलेंगे तो वह स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। अच्छा, ओम शांति।